हाय दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मार्जिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर 1 हड़प्पा सभ्यता का लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूं, जो कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड और राजस्थान बोर्ड में तबाही मचाने वाली प्रश्न होगी। कहीं ना कहीं 24 में टपकने वाली प्रश्न होगी। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। तो कहेंगे पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई स्वरागियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन में उपयोग करना ही पुरातत्व कहलाता है। यानी कहने का मतलब हो गया, जैसे कि मान लीजिए कोयला जो है पृथ्वी के अंदर छुपा हुआ है, उस कोयला को निकाल कर अपने जीवन में उसको उपयोग में लाना ही पुरातत्व कह सकते हैं। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, जितने भी ईंधन होते हैं ये सब पृथ्वी के अंदर कहीं ना कहीं दबे हुए हैं, उसको निकाल कर अपने जीवन में उसका प्रयोग में ला सकते हैं, अपने भौतिकी जीवन में प्रयोग में ला सकते हैं, वही पुरातत्व कहलाता है। ये बात याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कार्बन 14 विधि क्या है। तो कहेंगे कार्बन 14 विधि क्या है। तो कहेंगे तिथि निर्धारण की भौतिकी विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इसकी खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री वीएफ लीवी के द्वारा 1946 में किया गया था। इस विधि में किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 से लेकर कार्बन 14 तक की मात्रा होनी चाहिए। यानी कार्बन जो विधि होता है, दुनिया की कोई भी जीवित वस्तु हो उसमें कार्बन की मात्रा 12 से लेकर 14 तक होनी चाहिए। ये आपका कार्बन विधि है, जिसका खोज अमेरिका के सबसे महान व्यक्ति, एकदम प्रख्यात व्यक्ति जिसका नाम था वीएफ लीवी ने 1946 में किया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, आपका किताब में जो किताब है एनसीईआरटी पैटर्न में, उसमें क्वेश्चन नंबर 33 है, उत्खनन से आप क्या समझते हैं। तो कहेंगे किसी भी स्थल को खुदाई करने की प्रक्रिया ही उत्खनन कहलाती है। पुरातात्विक वस्तु जितनी ही गहराई पर प्राप्त होती है वह उतना ही प्राचीन होती है। कहने का मतलब है कि दुनिया की कोई वस्तु को आप खुदाई करते हैं वही उसी को उत्खनन कहा जाता है। और जितनी आप गहराई में जाकर खोदेंगे तो कहीं ना कहीं जितने गहराई में जाएंगे तो पुराने वस्तु हमको मिलेंगे। ठीक है, जितने गहराई जाने पर उतना ही प्राचीन वस्तुओं की प्राप्त होती है। ठीक है, ये आपका उत्खनन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हड़प्पा लिपि के बारे में क्या जानते हैं। तो कहेंगे हड़प्पा लिपि का आविष्कार सिंधु घाटी के निवासियों के द्वारा किया गया था। यह लिपि एक भाव चित्रात्मक लिपि थी जिसको पढ़ने के लिए अभी तक किसी ने सफलता नहीं पाई है। यह लिपि मुद्रा पर भी अंकित होती थी। यानी हड़प्पा लिपि जो होती थी कहीं ना कहीं सिंधु वासियों के द्वारा दिया गया लिपि था, जो अभी तक कोई इसको नहीं पढ़ पाया था। यह लिपि एक चित्रात्मक लिपि थी। आज भी जाएंगे तो वहाँ के जो ईंटा होता था या जो सिक्के होते थे उस पर उसका चित्र बना हुआ रहता था। ये आपका हड़प्पा लिपि है, इसी को हम हड़प्पा लिपि कहते हैं। आप लोग इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और इसका वीडियो अपलोड किया जाएगा कल सुबह में। ठीक है, जो इसमें क्वेश्चन लघु उत्तरीय रह गया है उसका वीडियो कल सुबह में अपलोड की जाएगी। धन्यवाद।